जय श्री राधे श्याम, जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माई लाइफ स्टोरीज में। कहानी को फिर से शुरू करते हैं। बच्ची के माता पिता आते हैं बच्ची से मिलने के लिए। बच्ची को काफ़ी समय हो गया था, उसको संतान नहीं थी, देर से हुई। तो भी बच्ची को मायके ज़्यादा नहीं भेजा जाता था, 1 साल में एक बार भेजा जाता था। बोला जाता था कि यदि तुम मायके जाओगी तो 1 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकती। मेरे से तुम्हारे पति का काम नहीं होता, मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारे पति को खाना बना कर डालूँ। उन्हें ये नहीं पता था वो मेरा पति बाद में, उनका बेटा पहले है। उसी बीच में उस बच्ची को काफ़ी समय हो जाता है तो माता पिता आते हैं मिलने के लिए। माता पिता मिलने आते हैं तो बच्ची की माँ से खूब शिकायत की जाती है बच्ची के लिए। माँ बेटी को सब कुछ सिखाती है, आपने अपनी बच्ची को कुछ नहीं सिखाया, हमारे गले में आफत डाल दी आप सबने। बच्ची की माँ चुपचाप से वो सुनती है, उसको पता है यदि मैंने कुछ भी संकेत दिया तो ये बच्ची के लिए कहीं मुसीबत ना बन जाए। सुनती है, जितना कहना होता है उतना कहती है। एक शब्द और निकलता है कि तुम्हारी बच्ची छुप कर चाय पीती है, हम क्या मना करते हैं तुम्हारी बच्ची को चाय पीने के लिए। बच्ची पास में बैठी होती है, बोल नहीं पाती है। माँ को लगता है कि बच्ची तो चाय नहीं पीती थी, हो सकता है शायद बच्ची ने चाय पीना शुरू कर दिया हो। माँ बच्ची को कुछ नहीं कहती है, चुपचाप से दूसरे दिन विदा हो जाते हैं। उसके ससुर जी उसकी सास को बोलते हैं, हालांकि वो ऐसे नहीं थे, पर किसी इंसान को आप रोज़ रोज़ बोलोगे कि तुम्हारी पुत्र वधू को कुछ नहीं आता है तो हर इंसान यही कहेगा कि माँ बाप को बोलना चाहिए कि काम सिखाना था। तो उसके ससुर जी कहते हैं, इसकी माँ आई थी, तूने बताया नहीं कि तुमने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया, तुम्हारी बेटी छुप छुप कर चाय पीती है। वो बच्ची चुपचाप से सुनती है, सहम से जाती है कि पहले तो मदर इन लॉ ही कहती थी, आज पापा ने भी कह दिया। उसको लगता था कि अब तो मेरे लिए कोई भी इमोशनल होकर नहीं सोचेगा। पति से भी उसने बात साझा करनी बंद कर दी। कैसे वो जिए इस माहौल में। एक अत्याचार हो तो वो सहन करे, अनेकों होते थे। महीने में जो घर का राशन लाया जाता है, उनका एक घर का सिस्टम था, हर चीज़ इतनी आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। बाई चांस गलती से वो चीज़ ख़त्म हो गई तो उस बच्ची को इतना डांटा जाता था कि तुमने यूज़ ज़्यादा की है, इसीलिए हमारा समय से पहले तेल ख़त्म हो गया, समय से पहले शक्कर ख़त्म हो गई, समय से पहले नमक ख़त्म हो गया। ये ऐसी चीज़ें उस बच्ची की आदत सी बन गई कि कुछ भी ख़त्म हो उससे पहले जो उसके माता पिता उसको खर्ची का पैसा देते थे कि ये बेटा तुम्हारे अपने खर्चे के लिए, उन पैसों से वो बच्ची छुप कर सामान मंगाती किससे है? जो ब्रदर इन लॉ उसके पति के साथ अत्याचार करते थे, उनका बेटा उस बच्ची के पास ही रहता है। वो बच्चा रात दिन उस बच्ची के साथ क्या घटनाएं घटित होती हैं वो देखता है। पर वो बच्चा था, 5-6 साल का बच्चा कितना समझता है। पर उसको तकलीफ़ होती थी, कभी कभी अपनी चाची को समझाता था, चाची चिंता मत करो। उस छोटे से बच्चे को वो बच्ची गले लगकर रोया करती थी कभी कभी। पर उसी बच्चे को बोलती थी कि ये चोरी से पैसे पकड़ो, आज मिर्ची ख़त्म हो गई है, चुपके से लेकर आओ, मम्मी को पता मत चलने देना। आज खाना बनाने का तेल ख़त्म हो गया, चुपके से लेकर आओ, आज सर्फ ख़त्म हो गया। ये ऐसी चीज़ें वो बच्ची अपने पैसों से, जो उसके माता पिता उसके खर्चे के लिए देते थे, उससे वो उस बच्चे से सामान मंगवाया करते थे। पता तो मदर इन लॉ को चल जाता था ऐसा हो रहा है, उनको आदत सी लगने लग गई। उनको लगता था कि अच्छी बात है, ये तो सामान कम मंगवाते थे। फिर उसके बाद वो बच्ची अपने खर्चे से, कि मुझे डांट ना पीटे, उस डर के कारण वो उस
घर के सामान को उस बच्चे से छुप कर मंगाया करती थी बाजार से। वो छोटा सा बच्चा भाग कर लेकर आता था, दादी से चोरी। वो इतनी उनकी आदत हो गई थी कि वो हर दिन का खेल हो गया था। माता पिता के पैसों को भी वो बच्ची अपने लिए यूज नहीं कर पाती थी। आगे की कहानी अगली वीडियो में साझा करती हूँ। जय श्री राधे, जय माता की।